तो मैं इस वीडियो को इसके कारण बना रहा हूँ, जिसके कारण मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज हमारे समाज में यूट्यूब पर अनेक प्रकार की ऐसी वीडियो को फैल रही हैं जिससे हमारी जो थिंकिंग होती है वो बदल जाती है। वो कहती है आपका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो आप मत पढ़िए, आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, तो आपका क्या है, माइंड डाइवर्शन हो जाता है। तो मैं आपको कुछ पहलू बताना चाहता हूँ जिससे आप पढ़ाई के बारे में क्लियर हो सकें और जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई को सोच सकें कि मुझे पढ़ना क्यों है। आपको पढ़ने के दो मोटिव तो ये हैं कि आप नौकरी लेना चाहते हैं और एक अपने समाज में शिक्षित व्यक्ति होना चाहते हैं। समाज में जो एक शिक्षित व्यक्ति को दर्जा मिलता है वो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यदि मैं मान लूँ कि यदि मान के चल लो आपको यदि पढ़ाई से इसकी जगह यदि आप और कुछ सोच कर पढ़ें तो आपको बहुत कुछ और मिल सकता है। जैसे कि आप सोचें यदि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ाई से क्या मिल सकता है। जब मैं पढ़ूँगा तो मैं जानूँगा कि मेरे, आप समझ सकते हैं, पूर्वज, जैसे कि आज कहते हैं कि मैं शेर हूँ, तो वो कथक कैसा लगता है, असत्य प्रतीत होता है। क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो हम बंदर से पैदा हुए हैं या बंदर से बनते हुए हमारे जो विकास क्रम है, जो आगे बढ़ा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मैं कहूँगा कि ये सही है। इसमें गलत क्या है, हम सही है, हम बंदरों की प्रजातियों में से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पढ़ना क्यों है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमको पढ़ाई से एक इतना अच्छा माइंडसेट या माइंड बनता है अपना कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, अपने नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं, अपने दूसरों के प्रति जो अपने मन में पहले से विचार आते हैं उनको दबा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से वर्षा कब होगी, कैसी वर्षा होगी, आप दूसरों को बता सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लगती तो एज ही ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ में जाएं, आप उससे दूसरों को कुछ भी कर सकते हैं। आज आप देखते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ी पृथ्वी और विशाल भंडार है प्रत्येक चीज़ के बारे में, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। शिक्षा आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जैसे कि अरस्तु हुए, अनेक प्रकार के व्यक्ति हुए, इन्होंने क्या रोजगार या नौकरी पाने के लिए शिक्षा प्राप्त की थी। ये क्या नौकरी या रोजगार पाने के लिए चाहते थे शिक्षा, इनका शिक्षा का मोटिव ये नहीं था, ये शिक्षा पाकर समाज की भलाई करने के लिए चाहते थे। और जैसे कि मेरा भी एक मोटिव है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वृक्ष लगे हैं, मेरा मकसद है कि करीब मुझे अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक वर्ष अपनी बर्थडे पर एक वृक्ष लगाना है। और इस प्रकार से मुझे जब तक मैं करीब 60 साल का होऊंगा तो करीब मैं 60 वृक्ष लगा चुका हूँगा। आप देख सकते हैं मैं अभी उम्र मेरी 19 साल हुई है और करीब मैंने अपने ये कार्य को जब मैं 14-15 साल का हूँ तब से स्टार्ट किया और सबसे मैंने करीब 5 पेड़ लगा लिए हैं। और मैं आपको उन पेड़ों को बारे में बता सकता हूँ, उनसे मुझको अनेक प्रकार के एक ऐसा मन होता है, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था 100 पुत्र एक वृक्ष समान, मतलब 100 पुत्रों को एक वृक्ष ऑक्सीजन दे सकता है। तो मैंने सोचा एक भलाई का काम है और मैं ऐसे ही कामों को आगे करता रहूँगा और मैं किसी भी बात से डिमोटिवेट नहीं होता, चाहे मुझे वीडियो चाहे कैसी जाए। और मैं ओनली वन पर्सन हूँ, मेरे जैसा पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं, इसलिए मैं किसी की कॉपी करना भी नहीं चाहता। मेरा मकसद है आप सभी को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना कि आप जानें कि हमारा क्लाइमेट कैसे होता है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कैसा स्थान था, हम जान सकें एक दूसरे को आदान प्रदान और क्या है, वरना हम में और जानवरों में अंतर ही क्या है। समझ सकते हो आप, जैसे कि प्राचीन काल की भारत के आदमी वो क्या पढ़ाई से जुड़े हुए थे, नहीं थे ना, तो उन्होंने क्यों पढ़ाई की, वो क्यों जानना चाहते थे, नौकरी के लिए नहीं। तो आपको क्या ज्ञान लेना ज़रूरी है, इस नहीं तो आप किसके समान हैं, पशु और आप में कोई अंतर है, पशु भी खाना खाता है, अपन भी खाते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये मेरा मोटिवेट वीडियो था पहला, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स।